गुड इवनिंग। ये कंप्यूटर का आज 8वां लेक्चर है, जिसमें हम 7 लेक्चर में आपके ईमेल, इंटरनेट, आपके बाइनरी नंबर ख़त्म कर दिया हमने। बाकी उसके बाद कैसे कैसे कंप्यूटर आपका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उन सब टॉपिक को हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो तक हमने माइक्रो प्रोसेसर के बारे में आपको बताया था, तो इस वीडियो में उसके आगे हम कैसे जनरेशन, कैसे कैसे आपका कब क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरा कंटेंट आपको कंप्यूटर का दे दिया जाए। आप लोग बस नोट्स बनाइए। पीडीएफ यूपी एग्जाम अपडेट के टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप लोग ऐड ना हो तो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ पीडीएफ डाल दी गई है अभी तक की वीडियो की। ये वाली जैसे ही चैप्टर खत्म होगा पूरी पीडीएफ इसकी भी 7वें क्लास की और 8वें क्लास की मिल जाएगी आपको। आप लोग अच्छे से मन करे पीडीएफ को प्रिंट करवा लें या अपने हैंड रिटन नोट्स से नोट्स बना करके एक बार वीडियो अच्छे से देखिए, दोबारा 2x पे देख लीजिए, आपका पूरा कंप्यूटर क्लियर हो जाएगा। और जितने भी लोग नए हैं चैनल पे, आप लोग शेयर करिए चैनल को, प्लस उसके साथ सब्सक्राइब भी करिए और अपने साथियों को भी बताइए कि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा कंप्यूटर आपको पढ़ाया जा रहा है। और फिर से हम कह रहे हैं कि आप बस इतना कर लीजिए, कोई भी एग्जाम दे करके आप आएंगे, आप लोग खुद देखेंगे कि हाँ कंप्यूटर किस हद तक आपको बताया गया, पढ़ाया गया है। तो ठीक है, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पिछले वीडियो तक आप लोगों ने देखा होगा, माइक्रो प्रोसेसर तक हमने बताया था, तो उसके बाद से आज हम फिर चालू कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है इंटेल, पेटीएम, सेलेरॉन, एएमडी वर्तमान में कुछ इंपॉर्टेंट ईएमपी मतलब माइक्रो प्रोसेसर उत्पादक ब्रांड है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन कभी कभी पूछता भी है कि माइक्रो प्रोसेसर का मतलब सबसे पहले किसने उत्पादन किया था? इंटेल ने किया था। उसके बाद भी बहुत ऐसे उत्पादक एजेंसियां या कंपनियां हैं जो मतलब ब्रांड है जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। तो कौन कौन सी है? इंटेल है, पेटीएम है, सेलेरॉन है, एएमडी है। तो आपसे जब ये पूछेगा ऑप्शन दे करके, इसमें दे देगा, जैसे मान लीजिए सेलेरॉन दे दिया, पूछ ले ये किस चीज़ की उत्पादक है, माउस करते, कीबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर और कोई सीपीयू, एक ऑप्शन दे दिया, मतलब चारों दे दिया। तो आपको पता रहेगा जब कि हाँ ये ब्रांड माइक्रो प्रोसेसर बनाती हैं, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर लिख दिया है 3-4 ब्रांड का जो इंपॉर्टेंट है आपके। फिर आता आपका अगला एप्पल सेकंड, ये फर्स्ट बिजनेस माइक्रो कंप्यूटर है। देखिए, माइक्रो कंप्यूटर बिजनेस माइक्रो कंप्यूटर कौन सा? एप्पल सेकंड है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा। बाकी अब चलिए, ये पिछले टॉपिक की इतनी चीज़ें रह गई थी, आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कैसे कैसे क्लासीफाई हुआ, कैसे कैसे आपके कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ। तो पहला जो भी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, देखिए हार्डवेयर के यूज के बेसिस पे कर रहे हैं कि हार्डवेयर उसमें कौन सा। आपको बताया था वीडियो में, हमने बताया हुआ कि हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो हार्डवेयर के बेसिस पे देखिए, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हम बता दे रहे हैं आपको। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो जब आया 1942 से लेकर के 1955 तक जो कंप्यूटर आपका क्लासीफाई होकर के आया, उसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं। तो पहला जनरेशन का जो कंप्यूटर आया वो उसमें वैक्यूम ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब को ही ट्यूब को वाल भी बोला जाता है। तो कहीं कहीं वैक्यूम ट्यूब लिखा मिल जाएगा आपको, कहीं कहीं वैक्यूम वाल। तो पहले जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब या वैक्यूम वालों का यूज हुआ था। दूसरा पॉइंट है मशीन लैंग्वेज एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तैयार हुआ था। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर तैयार हुआ था वो मशीन लेवल उसमें जो लैंग्वेज हुआ था यूज, और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुआ था। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में कि हम यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे, आगे हम इस पर एक चैप्टर ही है कि मशीन लैंग्वेज किसे कहते हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या कहते हैं। यहाँ बस आप लोग बस जनरली जान लीजिए ये सब, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। जैसे पूरा कंप्यूटर खत्म होगा उस चीज़ के बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी हो जाएगी। बस यहाँ पॉइंट है लिखा गया, आप यहाँ भी ऐसे बस जान लीजिए, आगे बताया जाएगा आपको। फिर अगला पॉइंट है डाटा एंड सॉफ्टवेयर स्टोरेज के लिए। देखिए, डेटा और सॉफ्टवेयर जो स्टोर करने के लिए सिंपल सी बात है, किसी न किसी मेमोरी का यूज किया, कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए हमें, तो उसके लिए देखिए पंच कार्ड एंड पेपर टेप का यूज किया गया है। ठीक है, फिर है गणना समय मिली सेकंड में। देखिए, ये गणना, इसका जो गणना करने का समय था ये मिली सेकंड समय लेता था कोई भी गणना करने में। तो फिर उसके बाद है यूज, इसका यूज कहाँ कहाँ होता था? वैज्ञानिक अनुसंधान, सैन्य कार्यों में। पहला जनरेशन सोचिए 1942 से 1955 में आया था। कब कहाँ पे यूज होता था? वैज्ञानिक अनुसंधान में, सैन्य कार्यों में। ठीक है, क्योंकि भाई जनरल आदमी के पास कहाँ पहले ही चीज़ डेवलपमेंट के बाद आती हैं, धीरे धीरे आज इजी हो गया तब लोगों के पास पहुँचा है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन कौन से थे? देखिए एग्जाम्पल में ENIAC है, यूनिवैक है, मार्क फर्स्ट है। ये सब कंप्यूटर के बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया गया। ENIAC कौन सा कंप्यूटर कहा जाएगा, यूनिवैक किसे कहा जाता है, मार्क 1 क्या है, सबके बारे में बताया गया। तो आप लोग जब वीडियो सीक्वेंस से देखेंगे तो चीज़ें लिंकअप होती हुई चली जाएगी और उसको तैयार करते हुए आप लोग चलिए। फिर एक आता है देखिए
असेंबली लैंग्वेज, हमने खोजकर्ता का नाम धीरे धीरे इसमें दे दिया है, कहीं कहीं पॉइंट आया है, तो आप लोग इसको याद जरूर रखिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो असेंबली लैंग्वेज की खोज देखिए किसने किया था, ग्रेस हापर ने किया था। फिर बात आती है सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर के। देखिए पहला जनरेशन कहाँ से कहाँ तक का था, 1942 से 1955। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर देखिए 1955 से 1964 तक है। तो सेकंड जनरेशन में देखिए किसका यूज होता है, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था सेकंड जनरेशन में, उसमें वैक्यूम ट्यूब का, सेकंड वाले में सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का। कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर जो है हाई लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज में तैयार किया गया। असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए निमोनिक्स कोड का यूज किया गया है इसमें, ठीक है। जैसे है कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज में तैयार किया गया। असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए निमोनिक्स का यूज किया, निमोनिक्स कोड का यूज किया गया है, ठीक। फिर अगला पॉइंट है डाटा एंड स्टोरेज के लिए मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। उसमें क्या था, इसमें देखिए दोनों को अगर कंपेरिजन करके आप पढ़ेंगे, डेटा स्टोरेज के लिए देखिए पंच कार्ड, पेपर ट्यूब का यूज किया गया था, लेकिन सेकंड वाले जनरेशन में आपके डाटा एंड स्टोरेज के लिए मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस जैसे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया गया। मैग्नेटिक टेप आप लोग जानते हैं, पहले बाजा आता था, बाजा वाला कैसेट आता था, उसमें रील भरी हुई रहती थी, तो उसी को मैग्नेटिक टेप बोला जाता है। फिर मैग्नेटिक डिस्क जानते हैं आप लोग, जो CD DVD आ गया तो मैग्नेटिक डिस्क उसको बोला जाता, तो यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब फिर है कंप्यूटर प्रोसेसर की गति, इसमें देखिए उसमें मिली सेकंड, इसमें माइक्रो सेकंड, मतलब कितना तेज धीरे धीरे देखिए इसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है इसकी स्पीड में। फिर अगला पॉइंट है सॉफ्टवेयर में कोबोल एंड फॉर्ट्रेन, ठीक है। कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज होता है कोबोल का फुल फॉर्म, फॉर्ट्रेन का फार्मूला ट्रांसलेटर होता है। तो सॉफ्टवेयर में कोबोल एंड फॉर्ट्रेन जैसे हाई लेवल लैंग्वेज का विकास IBM द्वारा, जिससे प्रोग्राम लिखना इजी हुआ। इसका मतलब कोबोल और फॉर्ट्रेन पूछेगा कि किस जनरेशन में आपका इनका आविष्कार हुआ, तो आपको बताना होगा सेकंड जनरेशन में आविष्कार हुआ। किस कंपनी के द्वारा, IBM के द्वारा। अब कुछ देखिए नोट पॉइंट लिखा हुआ है, ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। ट्रांजिस्टर की खोज किसने की, वार्डिन प्लस साकले प्लस वाल्टर बेटन ने किया था। सेमीकंडक्टर पदार्थ जो होता है सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना एक स्विचिंग डिवाइस है, ठीक है। सेमीकंडक्टर जो है पदार्थ जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिल करके बना हुआ ये एक स्विचिंग डिवाइस है, मतलब स्विच जहाँ पर यूज हुआ तो होता है, तो वहाँ पर इसके द्वारा सेमीकंडक्टर से वो चीज़ें बनी हुई होती हैं। फिर तीसरा जनरेशन आ गया 1964 से 1975 तक तीसरा जनरेशन। इसमें देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स IC का यूज हुआ था, ठीक है। इसी को शॉर्टकट में IC चिप बोला जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ठीक है, का यूज किया जाता है। SSI एंड MSI का विकास हुआ। SSI MSI का फुल फॉर्म अभी आगे हम आपको वहाँ बता देंगे। कीबोर्ड एंड मॉनिटर का यूज किस जनरेशन में हुआ था, तीसरे जनरेशन में। इसमें गणना देखिए और तेज हो गए, इसमें नैनो सेकंड गणने का, मतलब कोई भी डेटा का गणना करने का समय नैनो सेकंड लगने लगा। सेमीकंडक्टर, इसमें सेमीकंडक्टर स्टोरेज डिवाइसेस का विकास हुआ। और फिर अगला है रैम के कारण कंप्यूटर की गति में वृद्धि हुई। इसका मतलब रैम का भी आविष्कार कब हुआ था, तीसरे जनरेशन में ही हुआ था, ठीक है। और कंप्यूटर का व्यावसायिक व व्यक्तिगत यूज प्रारंभ हुआ। इसका मतलब 1964 के बाद से ही तीसरा जनरेशन जब आया है, उसके बाद ही कंप्यूटर का व्यावसायिक और व्यक्तिगत यूज प्रारंभ हुआ था। फिर है हाई लेवल लैंग्वेज में PL1 पास्कल बेसिक का विकास हुआ। अब पूछ लेगा क्वेश्चन, पास्कल और बेसिक लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज का आविष्कार किस जनरेशन के कंप्यूटर के समय हुआ, तो आपको बताना पड़ेगा तीसरे। दूसरे वाले में कौन कौन सा था, फॉर्ट्रेन और कोबोल थे। तीसरे वाले में देखिए PL1 पास्कल और बेसिक। फिर आगे पॉइंट आता है 1965 में डेक द्वारा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर, मतलब आप PDP-8 का विकास हुआ। PDP का फुल फॉर्म देखिए प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर। तो पहला देखिए क्वेश्चन पूछेगा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर कौन सा था, तो PDP-8 था। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। फिर अगला पॉइंट आता है नोट। IC का विकास 1952 में इंटीग्रेटेड सर्किट, यही है इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास 1958 में किसने किया था, जैक किल्वी प्लस रॉबर्ट नोई ने। IC इंटीग्रेटेड सर्किट किससे मिल करके बना होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का मिल करके बना हुआ होता है। फिर बात आती है अगला पॉइंट है मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था, मार्टिन कूपर ने किया था।
किसने किया था? मार्टिन कूपर। प्रयोग में आसान को कंप्यूटर भाषा में यूजर फ्रेंडली कहते हैं कि जैसे प्रयोग में आसानी के लिए जो ऐसे लैंग्वेज का यूज किया जाता है, जैसे हम लोग तो ABCD जैसे भी मतलब हिंदी में या इंग्लिश में कुछ भी टाइप करके भेज देते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कंप्यूटर वो चीज़ समझता, वो केवल 0 और 1 की भाषा समझता, मतलब बाइनरी डिजिट का समझता है। लेकिन हम लोगों को अपने प्रयोग में यूज में आसानी के लिए कीबोर्ड का यूज किया जाता है या अपने लैंग्वेज में लिखने का यूज किया जाता है, तो उसी को कहते हैं कि प्रयोग में आसान को कंप्यूटर भाषा में यूजर फ्रेंडली बोला जाता है, कि अपने इजीली के लिए जो भी हम भाषा का यूज करते हैं उसी को यूजर फ्रेंडली कहते हैं। अब फिर अगला क्वेश्चन आता है, देखिए स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की, मतलब स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की? जॉन वॉन न्यूमैन ने। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी न कभी पूछे गए, इसलिए नोट पॉइंट करके हमने डाल दिया है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका जैसे जैसे आगे कंप्यूटर टॉपिक भी खत्म होगा, साथ साथ में आपके इंपॉर्टेंट डिस्कवर जो भी हुए हैं वो भी चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिर चौथा जनरेशन आता है 1975 से लेकर के 1989। इसमें जो हुआ था माइक्रो प्रोसेसर का यूज, इसमें देखिए कुछ समझाने वाला है नहीं, इसीलिए हम जनरली बस आपको पॉइंट वाइज पॉइंट समझा दे रहे हैं। जहाँ समझाने वाली चीज़ें होंगी वहाँ हम बता देंगे आपको, ठीक है। अब फिर आगे प्रोसेसर का यूज एंड LSI एंड VLSI से माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि हो। LSI एंड VLSI से आगे हम बता देंगे, आगे सब कुछ बताया गया वहाँ पर बता देंगे आपको। ये इसके यूज से माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि हो। इसका गणना देखिए, गणना समय कितना कम, पिको सेकंड में। सोचिए इतना तेज डेवलपमेंट धीरे धीरे 1989 तक हो गया। फिर चुंबकीय डिस्क एंड टेप का इस्तेमाल का स्थान सेमीकंडक्टर मेमोरी ने ले लिया, मतलब जो भी हम डिस्क और कैसेट का यूज करते थे स्टोरेज के लिए, उनका स्थान अब जो है स्टोरेज के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी ने ले लिया। मतलब मेमोरी कब आपकी आई? 1975, मतलब चौथे जनरेशन में आपकी आई थी। उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे लैन वैन का विकास हुआ। ये सब हाई मतलब गति वाले नेटवर्क हैं, लोकल एरिया ने वाइड एरिया नेटवर्क, या लैन और वैन, इनका विकास कब हुआ? फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। समय आपका दिया है 1975 से 1989। तो आप लोग बारीकी से एकदम पढ़िएगा, कभी भी क्वेश्चन किसी तरीके से इसमें घुमा सकता है कि लाइन और वैन का आविष्कार जो है या विकास किस जनरेशन के कंप्यूटर के समय, तो आपको देना बताना पड़ेगा चौथे जनरेशन के। फिर अगला आता है ऑपरेटिंग सिस्टम में MS-DOS, MS विंडोज तथा एप्पल OS का विकास, ठीक है। तो मतलब MS-DOS, MS विंडोज और एप्पल OS का विकास कब होया ऑपरेटिंग सिस्टम का? तो आपको बताना पड़ेगा चौथे जनरेशन में ये भी चीज़ें आई थी। उच्च स्तरीय भाषा में C भाषा, मतलब एक होता है ना CCC, 4 टाइम्स C, तो इन सब चीज़ों का विकास CCC वाली लैंग्वेज का विकास किस में हुआ? चौथे जनरेशन में हो। ये भी माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर आपके आने लगे। माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस जनरेशन में आने लगे थे? चौथे जनरेशन में। जिससे क्या होती है आपकी जो कंप्यूटर लैपटॉप की कंप्यूटर की साइज वो धीरे धीरे छोटी माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा ही हुई। तो इसका मतलब जब 1975 के बाद से आपके कंप्यूटर के आकार जो है उनमें आपकी कमी देखने को धीरे धीरे मिली, वहाँ से एडवांस आपके होते चले आए कंप्यूटर। फिर पाँचवा जनरेशन है आपका 1989 से अब तक, जो अभी का समय चल रहा है, इसको पांचवा जनरेशन बोला जाएगा 1989 के बाद। इसमें देखिए आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है कि मतलब पांचवा जनरेशन के बाद आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर आ गए। इसमें ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, देखिए ULSI का यहाँ फुल फॉर्म लिख दिया गया, SLI का फुल फॉर्म यहाँ पर लिख दिया गया है। तो ऊपर जो LSI VLSI आए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। LSI का जो फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, और V मतलब आगे लगे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें मिल जाएंगी लिखी हुई। तो देखिए यहाँ पर चौथे जनरेशन में LSI और VLSI का यूज केवल हुआ, ठीक है, जिससे उसके क्षमता में वृद्धि। और उससे भी ज़्यादा हाई टेक देखिए यहाँ पे ULSI हो गया, मतलब अल्ट्रा लेवल का हो गया, और यस लगे यहाँ सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गया, तो मतलब उससे ज़्यादा क्षमता यहाँ पर वृद्धि हो गई। देखिए तो लिखा गया है ULSI एंड LSI से करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से युक्त माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास हुआ यहाँ पर। फिर आगे है स्टोरेज के लिए ऑप्टिकल डिस्क, जैसे यहाँ देखिए CD, DVD, ब्लूरे डिस्क का यूज पांचवी जो है जनरेशन के कंप्यूटर के समय होने लगा था। आपसे कभी कभी पूछ लेगा कि ब्लूरे डिस्क क्या है? स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज ऑप्टिकल डिस्क है, वो भी याद रखिए, क्योंकि CD और DVD तो हम लोग याद रखते हैं, लेकिन ब्लूरे डिस्क हम लोगों को पता नहीं है, तो याद रहना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है दो प्रोसेसर को एक साथ जोड़ने तथा पैरेलल प्रोसेसिंग द्वारा कंप्यूटर प्रोसेस की गति को अत्यंत तीव्र बनाया जा सकता है। कि मतलब दो प्रोसेसर को एक साथ जोड़ करके उनको पैरेलल में जोड़, मतलब पूछ लेगा कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो आप लोगों को बताना होगा
दो प्रोसेसर हैं उनको पैरेलल प्रोसेसिंग में हम जोड़ करके गति को बढ़ाया जा सकता है। इंटरनेट, ईमेल, डब्ल्यू का विकास कब हुआ? 5वें जनरेशन के समय हुआ है, मतलब 1989 के बाद हुआ है। तो आप क्वेश्चन पूछेगा इंटरनेट का आविष्कार किस जनरेशन के कंप्यूटर के समय हुआ? 5वें जनरेशन। उसी प्रकार ईमेल, डब्ल्यू सबका, ठीक है। अब नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर दूसरा है, जैसे नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो आने वाले नैनो कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर, एक डीएनए कंप्यूटर है। नोट पॉइंट लिखा गया है, सामान्य कंप्यूटर में मेमोरी को बिट में, जबकि क्वांटम कंप्यूटर में इसे क्यूबिट में मापा जाता है। कि मतलब जनरली जो कंप्यूटर होते हैं हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें मेमोरी को जो यूनिट होती है वो बिट होती है, जबकि क्वांटम कंप्यूटर में इसे क्यूबिट में मापा जाता है। फिर तीसरा क्लासिफिकेशन आ गए। देखिए पहला जो क्लासिफिकेशन था आपको किस बेसिस पे था? हार्डवेयर के यूज के स्थान पे, ठीक है। दूसरा जो हो गया ये मतलब जनरली अलग अलग कामों के लिए दूसरे नेक्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर हुए, दूसरे जनरेशन के नैनो कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, डीएनए कंप्यूटर। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑन वर्किंग टेक्नोलॉजी के आधार पे तीसरा क्लासिफिकेशन बांटा गया है। तो देखिए वर्किंग टेक्नोलॉजी के आधार पे पहला जो है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा जो है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा जो है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में जो है एग्जाम्पल एक साधारण घड़ी या स्पीडोमीटर या वोल्ट मीटर, मतलब एक जनरली जो घड़ी एनालॉग के रूप में चलती है, एक जैसे 1 2 3 उसमें एक सुई बनी होती है, जनरली ऐसे चली होती है, तो उसी को एनालॉग कंप्यूटर बोला जाए। जैसे एग्जाम्पल में एक घड़ी है, स्पीडोमीटर है और वोल्ट मीटर, ये सब एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं आपके। डिजिटल कंप्यूटर जो आया आपका, तो बाइनरी सिस्टम का उसमें यूज हुआ, जैसे वो 0 और 1 का उसकी स्पीड क्या हो गई, इससे अच्छी हो गई, कि मतलब वो डिजिटल लाइट के अनुसार या मतलब जो भी प्रोसेसिंग करेगा उसमें उस हिसाब से काम होगा, मतलब बाइनरी सिस्टम का यूज इसमें होने लगा। इसमें डेटा को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में भेजा जाता है, कि मतलब आप कुछ भी भेजते हैं, कीबोर्ड से लिख रहे हैं, तो सिंपल सी बात है ऐसे जनरली जाएगा नहीं, किसी न किसी फॉर्म में जाता है, लाइट रहेगा या उसमें एनर्जी रहेगी तभी वो आपकी कंप्यूटर चालू रहेगी डिजिटल वाले में, तो किसी न किसी रूप में जाता है, तो वही डेटा को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में उसमें भेजा जाता है। और जो तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर, उसमें दोनों का यूज, हाइब्रिड आप जानते हैं संकर चीज़ें, जो दो चीज़ों का मिक्सचर है हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों का यूज, ये दोनों तरीके से काम करता है। इसका जब यूज होता है हॉस्पिटल, रक्षा और साइंटिफिक साइंस वाली चीज़ें या विज्ञान वाली चीज़ें जहाँ होती है वहाँ हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज होता है। चौथा क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज एंड वर्क, ठीक है। तो देखिए पहला है मेन फ्रेम कंप्यूटर है, उसके बाद मिनी कंप्यूटर आया, उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी वजह से हम थोड़ा यहाँ शॉर्टकट में आपको जनरली जो भी इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें हैं केवल उतना ही बता करके आप लोगों को बता दे रहे हैं आपको। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर मतलब बड़ा था साइज, उसके बाद क्योंकि ये साइज और वर्क के ही आधार पर है, तो सबसे पहले साइज देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर है, उसी से मिनी कंप्यूटर बना, फिर उससे जो भी छोटी आई वो माइक्रो कंप्यूटर आ गया। जैसे डेस्कटॉप आ गया, पर्सनल लैपटॉप हो गया, टैबलेट जो हो गया, स्मार्टफोन आ गया, वो किस में आ गए, माइक्रो कंप्यूटर में आ गए। और एक आता है पाम टॉम, यह बहुत ही छोटा कंप्यूटर है जिसे हाथ में रखकर कार्य किया जा सकता है, ये इसे मिनी लैपटॉप भी बोलते हैं। पाम टॉम, पाम मतलब हथेली पे रख करके आप चला सकते हैं, इतना छोटा कंप्यूटर है ये, ठीक है। माइक्रो के बाद पाम टॉम आया आपका। फिर बात आती है हाँ सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर के बारे में एक स्पेशल कंप्यूटर आया बहुत ही अच्छा, तो उसके बारे में हम यहाँ पर एक डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसलिए इसको जनरली अलग से हम यहाँ कवर कर ले। सुपर कंप्यूटर को देखिए यहाँ पे लिखा गया मल्टी यूजर कंप्यूटर, एक अलग इसका नाम है मल्टी यूजर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर अगर शॉर्टकट में देखिए, बिकॉज कई लोग एक साथ कार्य कर सकते हैं। मल्टी यूजर कंप्यूटर इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि कई लोग एक साथ इसमें काम कर सकते हैं। अब देखिए आगे बताया गया है, निर्माण उच्च क्षमता वाले हजारों माइक्रो प्रोसेसर को एक साथ पैरेलल क्रम में जोड़कर किया जाता है। सुपर कंप्यूटर विश्व की सर्वाधिक तेज कंप्यूटर है, मतलब सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर है आपका। फिर अगला है सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड की गणना FLOPS फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड में की जाती है। तो प्रोसेसिंग स्पीड की गणना किस में की जाती है, FLOPS में की जाती है। विश्व के फर्स्ट सुपर कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी को जाता है, कि मतलब फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है, क्रे है। पहला जो भी सुपर कंप्यूटर कहाँ पे मतलब किसके द्वारा बनाया गया था, क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा बनाया गया था। इसका यूज कहाँ होता है, देखिए वैज्ञानिक क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र, अंतरिक्ष अनुसंधान में, मौसम विज्ञान में, परमाणु भट्टी में, क्योंकि ये बहुत ही महंगा है। ये कौन सा कंप्यूटर है, ये महंगा कंप्यूटर आपका। इसकी जो क्षमता होती है देखिए, विशाल भंडारण क्षमता होती है, कम समय रिक्वायर्ड होता है, मतलब कोई भी डेटा प्रोसेस करने के लिए इसके कम समय की जरूरत होती है। और वर्तमान सुपर कंप्यूटर की गति पेटा फ्लॉप में मापी जाती है। पेटा फ्लॉप मतलब 10 की पावर 15 फ्लॉप्स होता है, ठीक है।
तो ये है सुपर कंप्यूटर के बारे में, कुछ पॉइंट और हैं आपको यहाँ बता देना है, आप लोग पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए और बता देते हैं। हाँ, सुपर कंप्यूटर वो तो वर्ल्ड लेवल पे था, सुपर कंप्यूटर इन इंडिया में आपको बता दें, भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीडैक पुणे द्वारा किया गया। मतलब भारत का कौन सुपर कंप्यूटर पहला है? परम है। परम 8000 सीडैक द्वारा विकसित 1991 पहला सुपर कंप्यूटर था। इसके निर्माण का श्री सीडैक के निदेशक विजय भास्कर को है। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन था? भास्कर जी, ठीक है। सुपर कंप्यूटर था, इसके निर्माण का श्रेय हो गया। फिर अन्य सीरीज जैसे सुपर कंप्यूटर का पहला परम आया था, परम सीरीज के मतलब परम 8000 था। उसके बाद अन्य इसी सीरीज के परम पदम सुपर कंप्यूटर, परम युवा सेकंड सुपर कंप्यूटर और फिर परम प्रवेगा। और परम युवा सेकंड सीडैक द्वारा विकसित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था, क्योंकि शुरुआत में जब चीज़ें आती है तो उसके बाद कुछ ना कुछ मतलब डेवलपमेंट होता है। तो परम युवा जो है परम सीरीज का सबसे तेज बनाया हुआ सीडैक के द्वारा सुपर कंप्यूटर आपका था। और कभी कभी आप क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें कौन सुपर कंप्यूटर है, 4 नाम दे देगा, परम प्रवेगा दे सकता है या कोई और दे सकता है, मतलब इसी में से अन्य श्रेणी के भी सुपर कंप्यूटर है इंडिया के, तो वो दे देगा। अनुपम सुपर कंप्यूटर का आप यूज जानते हैं कहाँ पर होता है? वो बार्क में यूज किया जाता है। बार्क श्रेणी का, बार्क में यूज होने वाला सुपर कंप्यूटर क्या नाम है? अनुपम है। अब देखिए पेज सुपर कंप्यूटर का यूज, क्योंकि बहुत से सुपर कंप्यूटर आ गए हैं आज, अनुराग हैदराबाद द्वारा डीआरडीओ के लिए, ठीक है, अनुराग हैदराबाद द्वारा बनाया गया था। और डीआरडीओ में कौन से सुपर कंप्यूटर का यूज होता है? पेज सुपर कंप्यूटर का। फिर है अगला, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर का विकास नाल नेशनल एरोनॉटिक्स लैब बेंगलुरु द्वारा 1980 में किया गया। भारत का फर्स्ट कंप्यूटर जो देखिए, सुपर कंप्यूटर परम था, लेकिन भारत का फर्स्ट कंप्यूटर जो था वो सिद्धार्थ था। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है, आपको पूरा बता दिया गया है। कल से नया चैप्टर है आपका, उसको हम बताएंगे। और बाकी आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, पूरा वीडियो 1 बार 2 बार, पहले बार आराम से देखिए, नोट्स बनाइए या पीडीएफ निकलवा कर प्रिंट रखिए, उसको हाईलाइट करके आप लोग पढ़िए जैसे हम बताएं। सेकंड बार में 1 बार 2x में आप लोग देख लीजिए, 2 बार अगर वीडियो देख लेंगे तो बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। और छोटा वीडियो भी हम रखते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा भी आपका वीडियो नहीं रहता है, तो आप लोग अच्छे से देखिए। और जितने लोग देख रहे हैं न्यू लोग हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और आप लोग शेयर भी किया करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। हम जैसे कि आप लोगों को पूरा कंप्यूटर पढ़ाने का वादा किए, तो उसी करियर में हम आपको फ्री ऑफ कास्ट एक मतलब पेड कोर्स की तरह आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं।